लोग सियासी बहकावे और लालच में न आएं, जिम्मेदारी के साथ अपना वोट दें। प्रियंका गांधी के स्मार्टफोन और स्कूटी दिए जाने के सवाल पर खालिद रशीद फिरंगी महली ने शाहजहांपुर में लोगों से अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में लोग अपना वोट जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद अब बाढ़ ने सब्जियों के दामों में आग लगाई। शिमला मिर्च 120 रुपये किलो और टमाटर 60 रुपये किलो बिक रहा। अभी और महंगी होगी सब्जी। बाढ़ के चलते किसानों की फसल हुई बर्बाद। कई किसान पेड़ों पर सुखा रहे अपनी फसल। अब सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहें टिकी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली शाहजहांपुर पहुंचे। बोले, सियासी लालच के बहकावे में न आए मुस्लिम, जिम्मेदारी के साथ करें वोटिंग। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल शाहजहांपुर पहुंची। लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार, कार्रवाई की दी चेतावनी। और रामगंगा में बाढ़ के पानी का जलस्तर बढ़ा। इलाके के लोगों की चिंता बढ़ी। इलाके में अधिकारी कर रहे निगरानी। जलालाबाद में स्टेट हाईवे पर टेम्पो से गिरकर 2 यात्री घायल हो गए। आपको बता दें कि गांव नगरिया बुजुर्ग मोड़ के पास तेज रफ्तार से जा रहे टेम्पो चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे टेम्पो में बैठे 2 यात्री सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यहां उनका इलाज किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से सब्जी के दाम पहले से ही बढ़े हुए थे। ऐसे में बाढ़ की वजह से एक बार फिर सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। आलम यह है कि लोग सब्जी की खरीदारी में कटौती कर रहे हैं। सब्जी महंगी होने से रसोई का स्वाद भी फीका पड़ने लगा है। जो ग्राहक 1 किलो सब्जी खरीदता था, वह आज आधा किलो से काम चला रहा है। ग्राहकों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से सब्जी खरीदना अब मुश्किल होता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज कलश यात्रा निकाली। लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की अस्थि लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बंडा से खुटार होते हुए पुआया के राजीव चौक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में किसान संयुक्त मोर्चा के लोग शामिल हुए। रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहां लगातार हो रही बारिश के बाद रामगंगा भी उफान पर है। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को मुस्तैद करने में जुटा हुआ है। आज जलालाबाद एसडीएम बरखा सिंह और सीओ अरविंद कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम बरखा सिंह ने नदी किनारे बसे गांवों में जाकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अपने मवेशियों को लेकर नदी के किनारे ना जाएं। बंडा मंडी में धरना दे रहे किसान यूनियन जड़ूनी के कार्यकर्ता और खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। इस बीच आरोप है कि मंडी में खरीद एजेंसी के ठेकेदारों और कर्मचारियों ने किसानों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को काबू में किया। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल शाहजहांपुर पहुंची। यहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं की जनसुनवाई की और उन्हें न्याय का भरोसा दिया। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर पहुंची। यहां उन्होंने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने विकास भवन सभागार में पीड़ित महिलाओं की जनसुनवाई की और अधिकारियों को महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि महिलाओं से संबंधित अपराध और उत्पीड़न पर जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई की जाए। महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने लापरवाह अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी दी। जलालाबाद में पान की पुड़िया उधार न देने पर दबंग द्वारा धारदार हथियार मारकर दुकानदार को घायल किए जाने का मामला सामने आया है। जलालाबाद के रहने वाले पंकज ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि सदुल्लागंज की पुलिया के पास उसकी पान पुड़िया बेचने की दुकान है। उसी दुकान पर एक युवक पुड़िया लेने आया और पुड़िया लेने के बाद बिना पैसे दिए ही जाने लगा। पैसे मांगने पर दबंग युवक ने दुकानदार के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पंकज का आरोप है कि इसी दौरान दबंग युवक ने धारदार हथियार से उसके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अब पीड़ित पंकज ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली शाहजहांपुर पहुंचे। यहां समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी से निजी तौर पर मुलाकात की। यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने प्रियंका गांधी के स्मार्टफोन और स्कूटी दिए जाने के ऐलान पर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और कोई वोटर किसी पार्टी के बहकावे और लालच में न आए और अपनी जिम्मेदारी के साथ वोट करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम है, जिनका चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मुस्लिमों को यह देखकर वोट देना होगा कि माइनॉरिटी के लिए सरकार ने क्या किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स जो ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बार चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को कहाँ पर देखते हैं आप? अभी जो अगले साल यूपी का इलेक्शन है वो बहुत ही तारीख़ी और अहम इलेक्शन होने जा रहा है और इसमें तमाम शहरियों को अपनी ज़िम्मेदारी समझने की ज़रूरत है और ज़िम्मेदारी के साथ वोट देने की ज़रूरत है। और मेरा अपना ये मानना है कि क्योंकि वोट जो है वो एक सीक्रेट बैलेट होता है, तो उसमें किसी को किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ अपीलें जारी नहीं करनी चाहिए और हर शहरी पूरी तरीके से आज़ाद है कि जिसको चाहे वो वोट दे। और जहाँ तक मुसलमानों के वोट का सवाल है तो ज़ाहिर सी बात है 20% मुस्लिम वोटर्स इस स्टेट में हैं और इस तरीके से मुसलमानों को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझकर ही वोट डालना है और किसी भी तरीके की इश्तियाल अंगेज़ी में या किसी तरीके की नारेबाजी में आए बग़ैर, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि माजी में किस पार्टी ने स्टेट की तामीर व तरक्की के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए क्या काम किए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही सबको वोट करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि इससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। हाल ही में हुए लखीमपुर में हिंसा और आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों को इंसाफ दिलाना हुकूमत का काम है, लेकिन हिंसा फैलाने वाले चंद लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। थाना जलालाबाद क्षेत्र के चचुआपुर के रहने वाले हरजिंदर सिंह संधू की 25 एकड़ मूंग की दाल की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई। किसान का कहना है कि अचानक आई बाढ़ से उसका सब कुछ तबाह हो गया है। किसान ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। तस्वीरें जैतीपुर ब्लॉक की हैं। यहाँ किसानों के खेत में पानी भरा हुआ है और फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ एक किसान अपनी धान की फसल को पेड़ की टहनियों पर बिछाकर सुखाता नजर आया। ग्रामीण ने बताया कि उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बची हुई फसल को वह टहनियों पर बिछाकर सुखा रहा है। पुलिस लाइन शाहजहांपुर में स्मृति परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपने कर्तव्य की बेदी पर प्राण न्यौछावर कर शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी शौर्य गाथाओं को याद किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने शहीद पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें पुष्प चक्रवा श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और विगत वर्ष में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद कर उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में सभी को बताया गया। थाना बंडा के इब्राहिमपुर में कंटेनर ने एक महिला को कुचल दिया, जिसके बाद गांव वालों ने जाम लगा दिया। कंटेनर चालक ने बिजली के खंभे को तोड़ दिया था, जिससे बिजली के भारी लोड से घर के सारे उपकरण फूंक गए थे।
55 साल की महिला रामवती पैसे मांगने के लिए कंटेनर के सामने खड़ी थी। मौके से भाग रहे कंटेनर ने महिला को कुचल दिया और फरार हो गया। समाजवादी पार्टी के बिजलीपुरा स्थित पार्टी कार्यालय पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने की। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में लगातार 3-4 दिन हुई बारिश से किसानों की धान, आलू, सरसों और गन्ने की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और किसानों का भारी नुकसान हुआ है। किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी कल 22 अक्टूबर को खिरनीबाग रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करेगी और किसानों को उचित मुआवजा दिलवाए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे।